नमस्कार। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये जो हमारा कारण बन रही है, किस चीज़ का कारण? जो हमारा इंडिया यूएस से ट्रेड डील के विरोध का। तो हम इनको ही समझ लेते हैं कि ये है क्या, कौन सी तरह की फसल है जो इनका इतना विरोध हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले है क्या, ये किस तरह के क्रॉप्स हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको बोलते हैं शॉर्ट में जीएम। ठीक है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जेनेटिकली मतलब इनके जो जेनेटिक्स है उनको एक विशेष तरीके से मॉडिफाइड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। किसको? क्रॉप्स के जेनेटिक्स को मॉडिफाइड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, वे प्लांट्स हैं, मतलब वह क्रॉप्स या वह फसलें हैं जिनके डीएनए में जेनेटिक्स जो है इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आर्टिफिशियली रूप से चेंज किया जाता है। क्या मतलब? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वे क्रॉप्स या प्लांट्स हैं या फसल है जिनके जिनके डीएनए में जेनेटिक्स, जिनके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, जिनके डीएनए को चेंज करा जाता है। आर्टिफिशियली रूप से मनुष्य द्वारा रूप से चेंज कर दिया जाता है। किस टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंज कर दिया जाता है? जो हमारे हो सकता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जो इनका डीएनए जो है चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है इनका? जेनेटिकली इनका डीएनए चेंज करने का, जो हमारी क्रॉप्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनका डीएनए चेंज करने का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, समझते हैं। मेन पर्पस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पर्पस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में नए लक्षण डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे प्लांट्स है या फिर फसल है, ठीक है, फसल या फिर क्रॉप्स आप कहें, ठीक है, में न्यू लक्षण
जिनको थ्रेट्स बोलते हैं। थ्रेट्स करना, न्यू लक्षण को पैदा करना, ओके, न्यू लक्षणों को डेवलप करना, को डेवलप करना। किस तरह के लक्षण? तो उनसे क्या होगा? तो जो लक्षण हम पैदा करेंगे वे नेचुरली रूप से उस फसल में, उस प्रजातीय फसल में क्रॉप मीन्स फसल में नहीं पाई जाती। जाती या जाते। और ये है जो हमारे लक्षण हैं वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से भी नहीं पाए जाते। अगर आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें, चुनकर फसलें उगाएं, से भी यह लक्षण या थ्रेट्स नहीं मिलते। तो ये लक्षण क्या हैं, किस तरह के विशेष तरह की प्रॉपर्टी हम देना चाह रहे हैं अपने क्रॉप्स को, इसके बारे में समझते हैं। एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी, ठीक है, हम देना चाह रहे हैं अपने क्रॉप को, जिससे जो है परिस्थितियाँ अलग अलग परिस्थितियों में बची रहे, संभल जाए। ठीक है, तो समझते हैं जीएम क्रॉप्स की प्रोसेस को हम समझते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम को बनाने की या फिर उगाने की प्रोसेस क्या है? क्या प्रोसेस है? तो क्या प्रोसेस हो सकती है? पहले लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन लक्षण, या फिर आप उसको बोल सकते हैं लक्षण, हाँ, आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड वन जीन आइसोलेशन, जीन्स की आइसोलेशन। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है जीन की इंसर्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला थोड़ा टेक्निकल पार्ट है तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आगे जो है इसके बेनिफिट्स एंड इसके डिमेरिट्स उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ वन हमारा आ गया क्या? टिश्यू कल्चरल। ये प्रोसेस है कि कैसे हमारी मॉडिफाइड क्रॉप्स बनती है। टिश्यू कल्चरल
या फिर ग्रोथ। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। ट्रेट आइडेंटिफिकेशन। ट्रेट लक्षण, जैसे कि बीमारी से लड़ना, सूखा, सहने की कैपेसिटी, ये सब चीज़ें क्या है, लक्षण हैं। थ्रेट मीन्स लक्षण या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करना जैसे कि बीमारी से लड़ना, बीमारी से लड़ना, सूखा सहने की कैपेसिटी, सूखा पड़ जाता, सूखा सहने की क्षमता या कैपेसिटी, कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो ट्रेट आइडेंटिफिकेशन लक्षण का बारे में जानना है, उसमें क्या होता है, बीमारी से लड़ने की प्रॉपर्टी या सूखा सहने की कैपेसिटी एक्सेट्रा, जो इसमें देखी जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा आ गया, दूसरा हमारा आ गया जीन आइसोलेशन। अभी हम समझ रहे हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनती कैसे। तो ये कुछ हेडलाइंस हैं इसकी, कैसे कैसे बन रही है। तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया, अदर प्लांट्स जैसे जीव, बैक्टीरिया, अदर जंगली प्लांट्स, जंगली फसलें, जीव, इन सब से जो है इनको टारगेट जीन करके टारगेट जीन से अलग, आइसोलेट जिसको बोलते हैं, अलग किया जाता है। ठीक है, तो जीन आइसोलेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया, अदर प्लांट से, जीव और एक्सेट्रा चीज़ों से जो है इनको टारगेट जीन से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, थर्ड जीन इनर्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोलेट जीन को प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है। अब क्या हुआ, जो हमने आइसोलेट जीन बनाया था, जीन को प्लांट्स डीएनए में डाला जाता है, डाला जाता है। तो हमने थर्ड पॉइंट में क्या किया, जीन्स के इनर्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो हमने आइसोलेट करके बनाया था ना जीन, तो आइसोलेट को प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है। आइसोलेट जीन को प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है।
तो इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें, कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा ये आइसोलेशन जीन्स को प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है? कौन सी टेक्नोलॉजी के यूज़ करके? एग्रो बैक्टीरियम फुम फेशनेस या फिर जीन गम, जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका यूज़ करके जो हमारा आइसोलेट जीन को प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है। अब हमारा आ गया लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, टिश्यू कल्चर एंड ग्रोथ। तो क्या क्या जीन जो है ट्रांसफॉर्म के बाद, जीन के ट्रांसफॉर्म के बाद टिश्यू कल्चर से पूर्ण पौधा बनाया जाता है। ये प्रोसेस है टिश्यू कल्चर से पूर्ण पौधा, प्लांट जिसको बोल सकते हैं, बनाया जाता है। तो अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे ये तो हमने देख लिया कि हमारे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनती कैसी है, ये 4 पॉइंट्स में हमने समझा। बट अब ये सारा जो पार्ट था काफ़ी हेक्टिक था, अब का जो आगे का पार्ट है काफ़ी इजी है समझने में। तो जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, अमेरिका में ये बनती है और इंडिया में इसका विरोध हो रहा है और ये बैंड भी है। तो अमेरिका इन पर क्यों जोर डाल रहा है कि क्यों इंडिया को इनको उगाना चाहिए? क्योंकि इनके बेनिफिट्स को देखकर आप भी यही बोलेंगे। तो सुनिए अब, तो जीएम लिख लेते हैं अपना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेनिफिट्स। ठीक है साहब, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला जो इसका है बेनिफिट क्या होगा इसका? पीस्ट, जिसको कीट बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कीटों से रेजिस्टेंस मिलता है इसमें। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मिट्टी में क्राइजीन बैक्टीरिया डालते हैं। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी में क्राइजीन बैक्टीरिया डालते हैं। इस क्राइजीन बैक्टीरिया में इस क्राइजीन जो कि एक बैक्टीरिया है, इस क्राइजीन बैक्टीरिया से
प्लांट सेल्फ प्रोटीन ग्रो करता है, सेल्फ प्रोटीन ग्रो करता है, बना लेता है अपना खुद का एक प्रोटीन। जो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है, एक टॉक्सिन होता है, ठीक है। ये कैसा प्रोटीन है, एक टॉक्सिन है, ठीक है। तो जो यह टॉक्सिन है, यह टॉक्सिन कीड़ों से बचाता है, से क्या करता है, बचाता है। तो मतलब हमने क्या किया, बेनिफिट्स देखा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का पहला बेनिफिट क्या है, कीटों से रेजिस्टेंस, कीटों से बचाता है। कैसे बचाता है, मिट्टी में क्राइजीन नामक का बैक्टीरिया डालते हैं। उस क्राइजीनिक बैक्टीरिया से क्या होता है, प्लांट्स में एक सेल्फ प्रोटीन ग्रो करने की क्षमता आ जाती है। वह प्रोटीन क्या होता है, एक टॉक्सिन होता है, एक तरह का टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन करता क्या है, यह टॉक्सिन जो है कीड़ों से बचाता है, कीड़ों से हमारा क्या कर लेता है, प्लांट को बचा लेता है, ठीक है साहब। अब अपना देखते हैं दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या हमारा है, हेर्बिसाइड टॉलरेंस। हेर्बिसाइड टॉलरेंस, इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, ये हेर्बिसाइड टॉलरेंस क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का रसायन है, केमिकल है। हेर्बिसाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, केमिकल है, रसायन, ठीक है। तो जीएम क्रॉप्स जो है हेर्बिसाइड केमिकल से क्या है, का जो प्रभाव है सह सकती है। कैसे, तो जो जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है हेर्बिसाइड हेर्बिसाइड जो एक केमिकल है के प्रभाव को सह सकती है, ठीक है। तो इससे हमारा एक और फ़ायदा हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स खेती में वीड्स मारने की दवा भी डाल सकते हैं। मतलब कीड़े मारने की दवाई जो भी हम डालते हैं फार्मर्स, तो उनको डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से क्षमता क्या आ गई, केमिकल्स को रेजिस्ट करने की शक्ति आ गई हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। तो इसमें हम कुछ केमिकल्स ऐड भी कर सकते हैं, उससे हमारी क्रॉप है ख़राब नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, एक और फ़ायदा, फार्मर्स खेत में खरपतवार जिनको वीड्स बोलते हैं, खरपतवार मारने के लिए दवा छिड़क सकते हैं। फार्मर जो है खेत में क्या कर सकते हैं, खरपतवार को मारने के लिए दवा छिड़क सकते हैं, क्योंकि वे केमिकली रेजिस्टेंस आ गया हमारे जीएम क्रॉप्स में। तो वो केमिकल्स जो है दवा का उसको सहन कर सकते हैं, उससे फसल ख़राब नहीं होगी, और खरपतवार जिसको वीड्स बोलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिससे क्या होगा,
वीड्स, खरपतवार, वीड्स जिनको खरपतवार बोलते हैं, किल होंगे। एंड क्रॉप सेफ रहेगी। सेफ रहेगी दवाई के केमिकल से। ठीक है। तो तीसरा वो देख लेते हैं अपना, तीसरा फ़ायदा, तीसरा बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप्स का। न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट। न्यूट्रिशन का इन्हेंसमेंट कर देगा ये। इन्हेंसमेंट मतलब बढ़ा देगा। कैसे? क्रॉप्स में विटामिन्स एंड खनिज की क्वांटिटी बढ़ा देता है। खनिज को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप्स में विटामिन्स एंड खनिजों की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे इस टर्म को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ये मैंने डैश डैश करके इसलिए लिखा है जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। बायो फोर्टिफिकेशन, इस टर्म को क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें क्या होता है? क्रॉप्स के विटामिन एंड खनिजों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन में क्या होता है? विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। क्या मतलब? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाले जाते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। गोल्डन राइस में क्या आया था? बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन डाले जाते हैं। बीटा कैरोटीन क्या होता है? जिसमें विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। ठीक है। तो हमने बीटा कैरोटीन डाल दिए गोल्डन राइस में, किस लिए? नामक जीन्स डाले जाते हैं। ठीक है। ताकि क्या हो? ताकि विटामिन ए की कमी एंड कुपोषण से लड़ा जा सके या बचा जा सके। तो सबसे पहले हुआ क्या? न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट में क्या हुआ? इसमें क्या होता है? क्रॉप्स के विटामिन एंड खनिजों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। गोल्डन राइस में क्या होता है? बीटा कैरोटीन नामक एक जीन डाले जाते हैं। ये जीन से क्या होता है? इससे विटामिन ए की कमी
की पूर्ति होती है और कुपोषण से लड़ा जा सकता है। ठीक है। फोर्थ, बेनिफिट है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी, सूखा, सैलिनिटी। आपको तो पता ही होगा सैलिनिटी, आपने इरिगेशन पढ़ रखा है। लवणता, इन सॉइल, ETC। ये क्या है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से बचने या बर्दाश्त करने की टॉलरेंस, शक्ति आप बोल सकते हैं, इन सबको बर्दाश्त करने की शक्ति या फिर टॉलरेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में होती है। ठीक है, तो हमने समझा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कि सबसे पहले तो उनमें क्या है, कीटनाशकों से बचने के लिए रेजिस्टेंस होता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, एक क्राइजिन नामक बैक्टीरिया होता है जिससे आपके प्लांट सेल्फ प्रोटीन बनाते हैं, जिससे एक सेल्फ प्रोटीन जो एक टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन से क्या होता है, वह कीट से बचता है हमारा प्लांट। दूसरा, हेर्बिसाइड टॉलरेंस। हेर्बिसाइड टॉलरेंस क्या है, हेर्बिसाइड एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक केमिकल है। ठीक है, तो फार्मर्स खेत में तो हेर्बिसाइड केमिकल्स से जो है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बच जाते हैं। ठीक है, बच सकते हैं, उनके अंदर उतनी कैपेसिटी होती है, उनके अंदर टॉलरेंस होता है उनसे बचने का। तो केमिकल से बचने का टॉलरेंस है, तो फार्मर्स क्या है, खेत में खरपतवार, जिनको वीड्स बोलते हैं, को मारने की दवा डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, वीड्स भी मर जाएंगे और क्रॉप्स सेफ रहेगा केमिकल से, दवाई की। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या है हमारा, न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट। न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे हमारे क्रॉप के, जैसे कि क्रॉप्स में विटामिन ए नहीं, सभी विटामिन की जो विटामिन एंड खनिजों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाले जाते हैं। गोल्डन राइस में क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाले जाते हैं ताकि विटामिन ए को बढ़ा सकें और कुपोषण से बचा जा सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट हो जाता है हमारा GM क्रॉप्स में। ठीक है, और चौथा हमारा बेनिफिट आ जाता है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब कि अधिक हीट, सूखा पड़ने पर या सैलिनिटी, जब हमारा सोल्ट बढ़ जाता है हमारे उसमें, हमारी फसल उसमें क्या बोलते हैं, सॉइल में, फसल जहाँ पे हमारा खेत होता है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉइल वो बढ़ जाता है सॉल्ट। तो हाई टेम्परेचर पर और सूखा और सैलिनिटी, इन सब से बचने के लिए हमारे मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, टॉलरेंस होता है, इन सबको बचने की शक्ति होती है हमारे GM क्रॉप्स में। तो ये सभी हमारे बेनिफिट्स हैं। तो इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं इस क्रॉप्स के, फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा है, कि इंडिया क्यों बैन कर रखी है इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया में। तो इसको समझ लेते हैं, है ना, इसको समझते हैं अब कि इतने तो फ़ायदे हैं इसके, फिर इसको बैन क्यों कर रखा है इंडिया में, अब समझिए आप।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंसर्न्स, चुनौतियाँ, एंड रिस्क। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कुछ चुनौतियाँ और रिस्क हैं, कंसर्न्स इनको बोलते हैं। पहला क्या हो सकता है? ह्यूमन हेल्थ। ऐसे तो काफ़ी कंसर्न्स हैं इसके, काफ़ी चुनौतियाँ हैं, बट हम कुछ ही समझ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चुनौतियाँ, जैसे कि इसमें क्या होगा कि न्यू प्रोटीन के कारण खाद्य पदार्थों में न्यू एलर्जीज ग्रो हो सकती है। अब मैंने बताया ना आपको, न्यू तरह का टॉक्सिन पैदा हो जाता है, एक प्रोटीन पैदा होता है, सेल्फ प्रोटीन, जिसको टॉक्सिन, जो एक टॉक्सिन होता है। तो वह एक नए प्रकार के प्रोटीन से क्या हो सकता है? न्यू प्रोटीन से के कारण जो है खाद्य पदार्थों में कुछ न्यू एलर्जीज आ सकती है, जिनके बारे में भी पता भी नहीं है। एलर्जीज ग्रो हो सकती है। वैसे तो इन सब फसलों की पहले से ही बायोसेफ्टी टेस्टिंग होती है फॉर जीएम क्रॉप्स। उनको व्यापार में उतारते समय व्यावसायिक के समय इनकी बायोसेफ्टी टेस्टिंग ऑलरेडी होती है, बट फिर भी इसकी संभावना है कि न्यू प्रोटीन के कारण उसमें न्यू एलर्जीज ग्रो हो सकती है। और इसमें क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल रिस्क्स। इसमें क्या हो सकता है? क्रॉप्स में जो है पोलिनेशन से देसी, अच्छा, तो इसमें क्या होता है? हमारे जीएम जो क्रॉप्स है, जीएम क्रॉप से क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन से देसी एंड नेचुरल प्लांट्स की प्रजाति को खतरा है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है इसमें? जीएम क्रॉप्स में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिससे देसी व नेचुरल प्लांट्स की प्रजाति को नष्ट होने का खतरा है। ठीक है, नेचुरल क्रॉप्स नष्ट हो सकती हैं। रेजिस्टेंस, अब इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारे खरपतवार हैं, वीड्स, इनमें क्या हो जाता है कि कुछ केमिकल्स डालने से केमिकल्स का रेजिस्टेंस बन जाता है इसमें। जैसे हमारी बॉडी में हम कोई दवाई लें, कोई रोग बने हमारी बॉडी में, तो आपकी बॉडी उस बीमारी से लड़ने के ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना देती है। तो आपको वो बीमारी दोबारा नहीं होगी, उससे अधिक जो इम्पैक्ट वाली जो बीमारी होगी वो आपको होगी, मतलब कि उससे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जब आपको बीमारी लगेगी, क्योंकि उस इंटेंसिटी तक आपके बॉडी ने उसमें क्या बना लिया है? एक रेजिस्टेंस बना लिया है। इसी तरह से हमारे खरपतवार या वीड्स जो होते हैं, उनमें भी केमिकल्स का रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस
पैदा हो जाता है, तो वो मरेंगे ही नहीं। तो हमने देखा कि इसके क्या क्या रिस्क हैं। सबसे पहले तो इसमें देखा कि न्यू प्रोटीन, न्यू लवणों के कारण, न्यू प्रोटीन्स के कारण, न्यू टॉक्सिन्स के कारण इसमें खाद्य पदार्थों में न्यू एलर्जीज ग्रो हो सकती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जीएम क्रॉप्स में जो है क्रॉस पॉलिनेशंस होते हैं, जिससे देसी व नेचुरल प्लांट्स की प्रजाति को नष्ट होने का खतरा है। तीसरा इसमें जो है वीड्स, जिनको खरपतवार कहते हैं, उनमें केमिकल्स के प्रभाव को कम करने की क्षमता पैदा हो सकती है। ठीक है। वैसे तो बायो सेफ्टी टेस्टिंग होती है हमारी जीएम क्रॉप्स की, बट इन सभी रिस्क्स का खतरा है। ठीक है। वैसे तो इंडिया में जो है जीएम क्रॉप्स बैंड है। बट एक ऐसी फसल, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फसल है इंडिया में जो कि हमारी जीएम क्रॉप्स के द्वारा उगाई जाती है और कब इसको मान्यता प्राप्त हुई। वैसे तो फूड आइटम जो हैं, फूड क्रॉप्स जो है, फूड से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स हैं, वे क्या है, सभी बैंड हैं इंडिया में। किस तरीके की क्रॉप्स? जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स फूड से रिलेटेड जितने भी हैं, बट ओनली बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप्स है इंडिया में जिसकी अनुमति है, अनुमति है। कब मिली थी? सन 2002 में इसकी अनुमति मिली थी। तो हमारी बीटी कॉटन नामक एक जीएम क्रॉप है जिसकी अनुमति 2002 में मिली थी। ओनली इंडिया में ये क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये था हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। धन्यवाद और बधाई हो यहाँ तक पहुँचने के लिए।